अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ राय उल्फत रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जो मैं 3 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आज एक सवाल आया है कि सर ये बताइए कि कोई भी इंसान हमें कब छोड़ता है? किन हालात में, किन सर्कमस्टांसेस में या कौन-सा ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसे छोड़ने पे मजबूर करती हैं? तो आप काइंडली इस चीज़ को एलैबोरेट कीजिएगा, इसको बताइएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक इंसान आपको कब छोड़ता है। आपका उसके साथ एक यादों का सफ़र होता है, एक आपके ख्वाबों का सफ़र होता है। आपने एक-दूसरे के साथ जो है वो मेमोरीज़ ज़ाहिर-सी बात है गुज़ारी होती हैं। आपने एक-दूसरे के साथ प्लानिंग की होती है अपनी लाइफ़ की, एक-दूसरे के साथ कमिटमेंट की होती है। आप एक साथ दूसरे के साथ प्रॉमिस किया होता है कि हम एक-दूसरे के बगैर नहीं रहेंगे, एक-दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। चाहे हालात जैसे भी आ जाएँ, जो भी हो जाए, हम एक-दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। और हालात और वक़्त को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमें अपनी गिरफ्त में लेके हमें जुदा कर दें। वो 3 चीज़ें कौन-सी हैं जिसकी वजह से कोई भी इंसान आपको छोड़ जाता है? सबसे पहली चीज़, कोई भी इंसान आपको तब छोड़ता है जब उसके पास सेकंड ऑप्शन मौजूद हो। ज़ाहिर सी बात है, आप उसके लिए एक ऑप्शन थे, चॉइस नहीं थे। जब आप आज से आप ये तहिया कीजिए कि आपने लोगों के लिए ऑप्शन नहीं बनना, आपने चॉइस बनना है। अगर आपने ऑप्शन बनना है, ऑप्शन इंसान कब बनता है, चॉइस कब बनता है? ऑप्शन तब बनता है जब आप अपने आप को आवारा छोड़ देते हैं, अपनी ज़ात पे काम नहीं करते, शख्सियत पे काम नहीं करते, आप अपने इन्स एंड आउट्स नहीं जानते, तब आप एक ऑप्शन बन जाते हैं। आप चॉइस कब बनते हैं? चॉइस आप तब बनते हैं जब आप अपने आप को अपग्रेड करते हैं, जब आप अपनी तराश-खराश करते हैं। देखिए हीरा होता है ना, हीरा, हीरा उसकी पहले भी वर्थ होती है, लेकिन जब वो एक जोरी के हाथ में लगता है ना, उसको चमकाता है, उसकी तराश-खराश करता है, तो उसकी कीमत और जो है ना वो कितनी 10-15 दर्जे जो है ना वो उसकी कीमत और बढ़ जाती है, सैकड़ों दर्जे बढ़ जाती है। ये क्यों होता है? कि वो किसी जोरी के हाथ में लग गया। ये आपका अंदर भी एक ज़मीर की शक्ल में जोरी बैठा होता है, जिसके पास आप अगर बैठते हैं, जिसके पास आप टाइम स्पेंड करते हैं, जिसको आप सुनते हैं, तो आपकी तराश-खराश होती है। आप वो आम इंसान आम ही नहीं रहते। तो अपनी असल की तरफ वापस आते हैं कि जब भी किसी इंसान के पास सेकंड ऑप्शन होगा ना, वो आपको एज़ ग्रांटेड लेगा। आपके जज़्बात के साथ, अपने एहसासात के साथ, आपकी बात को, आपके वादे को, आपके कॉल को, वो इतनी अहमियत नहीं देगा जितनी आप दे रहे हैं। क्यों? उसके पास सेकंड ऑप्शन मौजूद है। आप कश्तियाँ जला चुके हैं। आप कहते हैं कि नहीं बस जो भी हो जाए, अब जो है वो आपके और मेरे सिवा बात ख़त्म हो चुकी है। अब हम ही इंशाल्लाह ज़िंदगी गुज़ारेंगे और इस पाकीज़ा रिलेशन में जाएँगे। बाज़ औक़ात लोग जो है वो यूज़ करना चाहते हैं। बस उनके लिए जो है ना वो सेक्सुअल एक्टिविटी ही सब कुछ होता है। हाँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मुख़लिस होते हैं, जो दिल से चाहने वाले होते हैं, दिल से मोहब्बत करने वाले होते हैं। जो हवस के लिए जो है ना वो ज़ाहिर-सी बात है वो तो मोहब्बत करते ही नहीं, वो तो मोहब्बत का सहारा ले रहा है। तो ये चीज़ है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं पे सफ़र कर रहे हैं और वो बैकवर्ड इलाका है, वहाँ पे एक ही आपके पास ऑप्शन होगा कि भई ये ही आपके पास एक ही गाड़ी है, इसके अलावा कोई गाड़ी नहीं आएगी। तो आपने अगर इस पे जा सकते हैं तो चले जाइए, अदरवाइज़ फिर आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सफ़र करना हो आपने। तो आपको चाहे लटक के भी जाना पड़े ना, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, आप कभी नहीं गाड़ी को छोड़ेंगे। आप उसी ही गाड़ी पे जाएँगे, चाहे आपको छत पे जगह मिले, चाहे उसकी बैक पे जगह मिले, कहीं पे भी मिले, आपको अपने आप को लटकाना पड़े। मतलब मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो मतलब ज़ाहिर-सी बात है किसी की गोद में भी बैठ जाते हैं, समझ लगी? कि यार मैं पहुँच जाऊँ किसी न किसी तरीके से, चाहे मुझे खड़ा होना पड़े, जो भी होना पड़े, इसकी जो भी प्राइस पे करना पड़े, मैं तैयार हूँ। तो जिसके पास सेकंड ऑप्शन है ना, अगर आप सहरा में जा रहे हो, आपको कहा जाए कि ये पानी की बोतल है और आपसे 10 किलोमीटर दूर है, सिर्फ एक ही पानी की बोतल है, या फिर आपको दी जाए, आप कहें कि भई इसको या तो फिर ज़ाया कर दो या फिर इसको जो है ना वो सँभाल के रखो। आप क्या करेंगे? वो एक ही है आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आप उसे इतने अच्छे तरीके से लेके चलेंगे, थोड़ा-थोड़ा करके पिएँगे, आप उसका एक कतरा भी ज़ाया नहीं करेंगे। अगर आपके पास आपको पता हो कि पीछे मेरा कैन पड़ा हुआ है, तो आप उसकी कदर ही नहीं करेंगे। आप उसकी बेकदरी करेंगे और ज़ाया कर देंगे। तो ये चीज़ होती है कि जो जिसके पास कोई सेकंड ऑप्शन मौजूद होता है ना, वो फिर आपके पास क्या करता है कि आपके साथ वो बिल्ली और चूहे वाला खेल खेलता है।
आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है और एट द एंड छोड़ के भाग जाता है। एक चीज होगी। दूसरी चीज कौन सी है कि जब आप इंप्रूव करना बंद कर देते हैं, जब आपकी जात में चेंज नहीं आता, आप चेंज एक्सेप्टर नहीं बनते, आप अपनी जात को एक बेलगाम घोड़े की तरह छोड़ देते हैं जो इधर उधर दौड़ता फिरे और अपनी शख्सियत को तबाह करता फिरे। आप नई चीजें नहीं पढ़ते, नई चीजें नहीं परखते, नई चीजों को एनालाइज नहीं करते, जिसकी वजह से आपकी शख्सियत में वो हुस्न ही नहीं रहता, वो कशिश ही नहीं रहती, वो अट्रैक्शन ही नहीं रहती। अगला बंदा वो आपकी एक एक चीज को नोटिस कर रहा होता है कि मैं उस इंसान के हाथ में जाऊं जो मजबूत हो, जो पायदार हो, जो दूसरों से मुख्तलिफ हो, जो दूसरों से बढ़ के हो, जो दूसरों से बेहतरीन हो। बेहतरीन को वो जाहिर सी बात है चूज करेगा। अगर आप बेहतर हैं, बेहतरीन नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसे जो बेहतरीन मिलेगा वो कल को उसके साथ चला जाएगा, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। तो इसके लिए क्या है कि अपने आप को इंप्रूव करना स्टार्ट कर दो। सबसे जो ज्यादा जोर मैं देता हूं, मैं इसी पे देता हूं, सेल्फ इंप्रूवल की तरफ आओ। अपने आप को इंप्रूव करो, अपने आप को लेके चलो, अपने मकसद का सोचो, अपने फ्यूचर का सोचो, अपनी फैमिली का सोचो, अपने आप का सोचो, आपने कहां पे जाना है, कहां पे अपने आप को फिट करना है। तो ये चीज है, जब आप अपने आप को इंप्रूव नहीं ना करते, अगले बंदे को पता चलता है कि यार अब इसमें कोई तरक्की नहीं हो रही, या इसके पास नए आइडियाज नहीं है, इसमें डेप्थ नहीं है, ये तो छप्पड़ बन चुका है, गंदे ख्यालात का, गंदी चीजें हैं इसमें पाई जाती हैं और गंदी चीजें ही इसने डिस्कस करनी है, तो तब लोग क्या करते हैं, आपको छोड़ जाते हैं। तीसरी चीज कौन सी है, जब आप उनकी बहुत ज्यादा तजलील करते हैं, उनको बेइज्जत करते हैं, उनको इज्जत नहीं देते, उनको रिस्पेक्ट नहीं देते, उनको मानते नहीं है, उनको एप्रिसिएशन नहीं देते, उनमें आप बॉडी शेमिंग करते हैं, या आप गलत गलत चीजें उनमें ऐब जोई करना, उनमें ऐब तलाश करना, बारीकियां ढूंढना, नक्स ढूंढना, जब आप छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करना और अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर देंगे ना, वही चीजें जो आपके लिए प्रॉब्लम है वही आपके लिए सबसे बड़ी राहत और सोल्यूशन बन जाएंगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इतना अगले बंदे को नोचते हैं, इतना अगले बंदे को जलील करते हैं कि वो हमें छोड़ना नहीं भी चाहता तो वो छोड़ने पे मजबूर हो जाए। तो क्या चीज है, आप अपने आप को एक वैल्यूएबल इंसान बनाइए। वैल्यूएबल इंसान वो होता है जो दूसरों के लिए भी राहत का सबब बने, दूसरों को वो डिग्रेड नहीं करता, ताने नहीं देता, गलत बयानी नहीं करता, उनको जो है वो नीचा नहीं दिखाता। तो ये चीजें जिस इंसान की जिंदगी में होती है ना, उसको लोग छोड़ जाते हैं, उसको इज्जत नहीं देते, उसको अहमियत नहीं देते, लोग उसको भुला देते हैं, जुटला देते हैं। फिर वो जाहिर सी बात है एक मुर्दा लाश बन के मायूसी और परेशानी बखेरता फिरता है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, फलां ने मुझे छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो अब आपने फैसला करना है कि आपने एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी बनना है या एक आपने उधड़ी हुई शख्स बनना है, ये शख्सियत बनना है। अब फैसला आपने खुद ही करना है। अगर आप अपने आप पे वर्क करेंगे, अपने आप को मुफीद इंसान बना लेंगे, रिश्तों की नज़ाकत को समझने वाले और चलाने वाले इंसान बना लेंगे, नई चीज़ें सीखने वाले बना लेंगे, अपनी शख्सियत को इंप्रूव करने वाले बना लेंगे, तो लोग आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। देखिए मेरे साथ कितने लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, क्यों करते हैं यार, उनको पता है वो अपने आप पे वर्क कर रहा है, अपने आप पे मेहनत कर रहा है। ऐसे लोगों के साथ लोग जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। मैं दोस्त नहीं बनाता, लेकिन मेरे कितने लोग हैं जो मेरे दोस्त बनना चाहते हैं, जो मेरे साथ राब्ता करते हैं। क्यों, कुछ सीखने को मिलता है ना उनको, उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं उनको सोल्यूशन बता देता हूं। तो इस तरह से बंदा जरूरत बन के जीता है, चॉइस बन के जीता है दूसरों के लिए। तो अपने लिए आज से ही जो है वो क्राइटेरिया बदलिए, अपने इन्स एंड आउट्स जानिए, अपनी जो स्टैंडर्ड बदलिए, अपनी सोच बदलिए, फिक्र बदलिए। जो गलत चीजों को जवाज बना के जी रहे हैं, इनको छोड़िए, इनको लेट गो कीजिए, जाने दीजिए इनको, और अपने लिए एक स्टैंडर्ड सेट कीजिए ताकि आपकी वैल्यू और वर्थ हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इन चीज़ों पे अमल कीजिएगा ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो सके। अल्लाह हाफिज़।